दोस्तों, आज हम मकर संक्रांति की कथाओं का श्रवण करेंगे। संक्रांति पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। ये पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। इस दिन सूर्य देव और शनि देव की कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही शनि दोष से राहत मिल जाती है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। ये दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। वहां सूर्य देव को देखकर शनि देव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य देव ने शनि देव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य देव ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने के बाद दान देने का विधान है। इससे पाप मिट जाते हैं, पुण्य प्राप्त होता है और मां गंगा के आशीर्वाद से जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं। आइए अब हम मकर संक्रांति से जुड़ी एक और कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा मां गंगा के मोक्ष प्रदान करने से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांधाए। राजा सगर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज में लगा दी। वे लोग अश्वमेध यक्ष के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उनको वह घोड़ा वहीं पास में बंधा हुआ दिखाई दिया।
राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी करने का आरोप लगाया। इस बात से मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि आरोप झूठा था। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। इस घटना से आहत राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम आए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कहा कि अब तो श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने कठोर तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा सगर मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए, जहां उनके स्पर्श मात्र से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। उनके पाप नष्ट हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति थी। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है। इस वजह से लोग गंगा स्नान करते हैं। मकर संक्रांति का अद्भुत जुड़ाव महाभारत काल से भी है। 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहने के बाद भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने 10 दिन तक कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। रणभूमि में पितामह के युद्ध कौशल से पांडव व्याकुल थे। बाद में पांडवों ने शिखंडी की मदद से भीष्म को धनुष छोड़ने पर मजबूर किया और फिर अर्जुन ने एक के बाद एक कई बाण मारकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। चूंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए अर्जुन के बाणों से बुरी तरह चोट खाने के बावजूद वे जीवित रहे। भीष्म पितामह ने ये प्रण ले रखा था कि जब तक हस्तिनापुर सभी ओर से सुरक्षित नहीं हो जाता, वे प्राण नहीं देंगे। साथ ही पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार किया, क्योंकि इस दिन प्राण त्यागने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा था कि 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और धरती प्रकाशमयी होती है, उस समय शरीर त्यागने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे लोग सीधे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने शरीर त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने तक का इंतजार किया। इस दिन जो भी भक्त पूजा, यज्ञ और दान के अलावा खाने में तिल का उपयोग करते हैं, उनसे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर तिल के दान और खाने में इनका उपयोग करना शुभ माना जाता है।